सरला देवी की दो बहुएं, बड़ी बहू मीनाक्षी और छोटी बहू ममता। मीनाक्षी बहुत ही तीखे स्वभाव की थी, जबकि ममता बहुत ही मीठे स्वभाव वाली थी। मीनाक्षी की बातों से तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हर समय लड़ने को तैयार रहती है, और ममता हर किसी से मीठा बोलती थी, सबसे प्यार रखती थी। ममता के इसी स्वभाव के कारण मीनाक्षी उससे बहुत जलती थी। और ममता बहू कैसी हो, क्या बात है, आज करेले खरीद रही हो? हाँ वो चाची, माँ जी का बहुत मन था करेले की सब्जी खाने का, इसलिए सोचा कि खरीद लेती हूँ। छील कर नमक लगा कर रख दूंगी, फिर रात को बना दूंगी। बड़ी अच्छी बात है, सचमुच सरला बहुत किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। कभी सरला भी घर के बाहर आ जाती है। ये बात तो तुमने बहुत सही कही उर्मिला, मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तभी बड़ी बहू मीनाक्षी गुस्से में बाहर आती है। पड़ोसन तब तक अपने घर में जा चुकी थी। मुझे पता है मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, आपको मेरी बुराई करने के सिवा कुछ दिखता ही कहाँ है। कैसी बातें कर रही हो मीनाक्षी बहू, हम भला तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे? और मैं ऐसी नहीं हूँ कि पीठ पीछे अपनी बहुओं की बुराई करूँ। मेरे लिए तुम दोनों बहुएं एक बराबर हो। माँ जी, मैं करेले छील देती हूँ। बस ऐसी ही चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके तुम सबको फंसा लेती हो। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप करेले की सब्जी बनाना चाहते हो तो आप बना लो। मैं क्यों बनाऊं कड़वे करेले, मैं दाल बना दूंगी। पता नहीं ये मीनाक्षी अपने मन से ये कड़वाहट, ये तीखापन कैसे और कब निकालेगी। रात को ममता ने करेले की सब्जी बनाई और साथ में मीठे में थोड़ी खीर भी बना दी। इधर मीनाक्षी ने दाल बनाई। इतना तीखा, इतनी तीखी दाल बनाई है बहू, मेरे से तो एक चम्मच भी नहीं खाई जा रही। मेरा तो मिर्चों से मुंह जल गया। माँ जी ये लीजिए, मैंने खीर बनाई थी, आप थोड़ी खीर खा लो, आपको आराम मिलेगा। मैंने दाल में मिर्च नहीं डाली। सुनो, तुम खाकर देखना जरा। मीनाक्षी, दाल में सचमुच बहुत तेज मिर्च है। तुमने बहुत तीखा खाना बनाया भाई। हाँ भाभी, मैं तो ये दाल बिल्कुल नहीं खा सकता। ममता मुझे जरा वो थोड़े करेले दे दो, और वो जो तुमने खीर बनाई है ना वो भी दे दो यार। मीनाक्षी बहू, तुम्हारे स्वभाव की तरह तुम्हारा खाना भी अब तीखा होता जा रहा है। वही देखो ममता का खाना, उसके स्वभाव की तरह मीठा होता है। अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो तुम्हारे हाथों के बने हुए भोजन पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सहन कर लिया है, मैं ऐसा ही खाना बनाऊंगी। जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। जब देखो ममता ममता ममता, हर समय उसी की तारीफ होती रहती है। मैं जेठानी हूँ, फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मीनाक्षी गुस्से में कमरे में चली जाती है। अब तो मीनाक्षी ने जानबूझकर खाना तीखा बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से सबको बड़ी परेशानी होने लगी। जब भी घर में सब खाना खाने बैठते तो सबका मिर्चों से बुरा हाल हो जाता। इतना तीखा खाना खाकर सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। मीनाक्षी खाने में ढेरों हरी मिर्च और लाल मिर्च और मसाले डालने लगी। कई बार ममता खाना बनाने लगती तो मीनाक्षी उसे मना कर देती। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ ना, इसीलिए सब्जी मैं बनाऊंगी, तुम सिर्फ चपाती बनाओ। देवरानी हो, देवरानी बनकर रहो। ममता को लड़ना और बहस करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती थी। अब ममता ने सोच लिया था कि जब भी उसकी जेठानी तीखे पकवान बनाएगी तो वो पहले ही मीठे पकवान बनाकर तैयार कर देगी, ताकि तीखा खाने के बाद सबको मीठा मिल सके। पता नहीं ये मीनाक्षी कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई है। इतनी मिर्ची डाली है सब्जी में, देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये आलू की सब्जी नहीं, ये मिर्च की सब्जी है। हो हे राम, मेरा तो मुंह जल गया। माँ जी, ये रोटी पर शक्कर रखकर लाई थी, आप ये खा लो, इससे आपको मिर्च नहीं लगेगी। अगले कुछ दिन तक घर का माहौल ऐसा ही बना रहा। मीनाक्षी किसी की सुन ही नहीं रही थी, वो तीखा खाना बनाती ही रही। अब ममता भी कब तक रोजाना मीठे पकवान बनाती। सरला देवी जो ये सब देख रही थी, वो अब ये सब होते नहीं देख पा रही थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है? अचानक माँ की सांस क्यों फूलने लगी और माँ बेहोश क्यों हो गई थी? इसका जवाब तो आपके घर के मेंबर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि सरला जी का ब्लड प्रेशर भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया है और इनका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सरला जी को खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या करूं डॉक्टर साहब,
एक बहू है कि तीखा खाना बनाना नहीं छोड़ती, तो दूसरी बहू मीठा खिला देती है। मुझे लग रहा है ये तीखा और मीठा खाना खाने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। सरला जी, अब आपको बहुत हल्के मिर्च मसाले वाला उबला हुआ खाना खाना है। ये तीखे और मीठे पकवान बिल्कुल नहीं खाने, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, हम सब माँ का ख्याल रखेंगे। माँ, आप बड़े भैया के साथ घर जाओ, मैं आपके लिए कुछ हरी सब्जियाँ और फल खरीद कर लाता हूँ। घर जाकर जब सारी बात मीनाक्षी और ममता को पता चलती है, तो सबसे पहले मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन सारी परेशानियों की वजह वही तो थी। अगर वो तीखा खाना न बनाती, तो आज ममता भी रोजाना मीठे पकवान न बनाती। दोनों बहुओं ने डिसाइड किया कि अब घर में हल्का कम मिर्च मसाले का खाना ही बनेगा, और मीठा भी महीने में 1 या 2 बार बनाया जाएगा। मीनाक्षी अपनी सास से माफी मांगती है कि उसने सचमुच बहुत गलत किया था। उस दिन के बाद मीनाक्षी ममता के साथ भी प्यार से रहने लगी। अपनी दोनों बहुओं में आपसी प्यार देखकर सरला देवी भी बहुत खुश थी।